नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ज्यादातर जो नेताओं के पैतरे होते हैं उनको लेकर मैं बहुत वीडियो बनाता नहीं हूं। मैं उन विषयों पे वीडियो बनाता हूं जो सीधे मुझे और आपको प्रभावित करने वाले हैं। किसी ने बयान दे दिया, किसी ने आरोप लगा दिया, किसी ने राजनीतिक ड्रामेबाजी कर दी और उसको लेकर मैं नहीं पड़ता उस चक्कर में, क्योंकि वो एक व्यर्थ की चीज़, उससे हमारे और आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो संसद का गतिरोध चल रहा है, गतिरोध भी नहीं है, जिस तरह संसद से विपक्ष को बाहर फेंक दिया गया है, यह घटनाक्रम मेरे और आपके जीवन पे तगड़ा असर डालने वाला है। अब मुझ पे और आप पे कैसे असर पड़ेगा और ये जो 143 सांसदों को बाहर निकाल दिया गया है, इससे मैं और आप कैसे प्रभावित होंगे, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये भी जानेंगे कि किस तरह से हमें पता भी नहीं है कि हमारे पीठ पीछे क्या हो रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। संसद से 143 लोगों को निकाल दिया गया है और कोई नकल उतार रहा है स्पीकर साहब के स्टाइल की, जो इस देश में बहुत आम है। देवानंद से लेके अमिताभ बच्चन से लेके सबकी मंचों पर बड़े बड़े आयोजनों में नकलें उतारी जाती हैं और लोग उसको गुड ह्यूमर में लेते हैं, मजाक के तौर पर लेते हैं। लेकिन बीजेपी को ने इसको मसला बना लिया है। तो स्पीकर साहब कह रहे हैं इससे मेरी जाति का, जाटों का अपमान है। अब जो मिमिक्री है उसमें कहीं ऐसा तो किया नहीं है जाट बन के कोई एक्टिंग कर रहा हो, बिरादरी कहां से आ गई। लेकिन ये राजनीति है और ये राजनीतिक बयानबाजी है, जिस राजनीतिक बयानबाजी को इसलिए किया जा रहा है, एक कहे कि अपमान है सभापति का और दूसरा कहे कि नहीं है। और जब इस पे बहस होने लगे, सोशल मीडिया पे बहस होने लगे, तो सारे असली मसले जो इस वक्त देश में मुझे और आपको जानना चाहिए, मेरे आपके भविष्य से जुड़े हुए हैं, वो एक तरफ बर्फ में लग जाएं। कल शाम को मैं चैनल नहीं देखता हूं, इत्तेफाक से कहीं गया हुआ था, आप लोगों के साथ में प्रीमियर में भी शामिल नहीं हो पाया नॉकिंग न्यूज़ वाले चैनल पे, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास था, कहीं बैठा हुआ था, उनसे डिस्कस कर रहा था। बीच में मौका निकाल के वहीं से एक बार नमस्ते कर लिया। तो देख रहा हूं चैनलों पे वही चल रहा है। अरे भाई, कल 141 सांसद आपके बाहर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं सीढ़ियों पे संसद की, और आप मिमिक्री पे चर्चा करवा रहे हो। और वहां पे भी कांग्रेस ने बहिष्कार किया हुआ। तो एक आदमी आजकल कांग्रेस का ही है और कांग्रेस के खिलाफ खूब बयान देता है, बाबा जी हैं एक सफेद कपड़े वाले, उसको कांग्रेस की तरफ से बिठा लिया और सारे लोग एक सुर में मिलके, और वो अपमान हो गया, सभापति का अपमान हो गया, ग्रेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम बातों में लगे हुए हैं। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर बता दीजिए सभापति का अगर मान लीजिए किसी ने अवमानना भी कर दी, इससे इस देश के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है? यह सवाल सारे चौधरियों से पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए क्या? सारे अमन चोपड़ाओं से पूछना चाहिए, अंजनाओं से पूछना चाहिए, या वो नविकाओं से पूछना चाहिए कि अगर हो भी गया, इससे इस देश के आम नागरिक के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जो 143 लोग निकाल दिए हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। इन 143 लोगों के इस महत्वपूर्ण मौके पर, आपको पता है ना, जब सरकार बदलती है तो हर दफ्तर में फाइलें फाड़ी जाती हैं कि नई सरकार आएगी तो कुछ रिकॉर्ड ना निकल जाए। तो चुनाव से नतीजे आए और सरकार बदलने वाली, और दफ्तरों में बाबू लोग फाइलें फाड़ना शुरू कर देते हैं। या फिर जाते आते आदमी कहता है मेरा ट्रांसफर होने वाला है बेटा, चल तेरा प्रमोशन कर देता हूं। जाते जाते बहुत सारे काम किए जाते हैं। और ये जो दौर है संसद का, ये आखिरी दौर है। इसके बाद में एक सत्र और होगा जिसमें कुछ हो ना हो, और सरकार को बहुत सारे अपने काम मन मर्जी के करने हैं। कुछ कानून किसी के लिए बनाया हो सकता है, कुछ कानून किसी नियत से बनाया हुआ हो सकता है, कोई कानून अपनी विचारधारा के हिसाब से बनाया हुआ हो सकता है। और उसको अगर आप पास कराओगे सदन में, तो भैया सवाल भी उठेंगे और उस पर मंत्रणा भी होगी और रिकॉर्ड में आएगा। ये जो रिकॉर्ड से निकाल देते हैं, इसीलिए निकाल देते हैं क्योंकि वो रिकॉर्ड में आएगा कि भैया इनको रोका गया था ये काम करने से, फला आदमी खड़ा हुआ था, उसने भाषण दिया था। और फिर कुछ लोग वहां हंगामा भी करेंगे, बहिष्कार भी करेंगे, सवाल भी पूछेंगे। तो इनको हटा दो, ना ये रहेंगे ना कोई अड़ंगा रहेगा। गया एक तरफ संसदीय लोकतंत्र, हम तो सरकार चलाएंगे और हमको जो करना है करेंगे। तो क्या किया, 143 लोगों को निकाल दिया। अच्छा,
अब आप इसके आगे की चीज समझिए। सिर्फ 143 लोगों को निकालने से जो आपको सदन में चर्चा दिखती है वो नहीं होगी, लेकिन जैसा मैंने बताया था कि जब कोई बिल आता है, सदन में आने से पहले वो जाता है एक स्थायी समिति के पास। 3 मेंबर की, 5 मेंबर की एक कमेटी होती है जिसमें कोई भी बिल आने से पहले भेजा जाता है। उसमें सभी पक्षों के सांसद होते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि बिल आए सदन में और हंगामे में वो पास हो जाए और उसको कोई ध्यान से जांच पड़ताल ही ना कर पाए। इसलिए संसदीय समितियां बनाई जाती हैं। तो बिल की पड़ताल फ्लोर पे आने से पहले संसदीय समिति में हो जाती है। सांसदों को सस्पेंड तो किया ही था, एक सर्कुलर निकल आया कि अब वो संसदीय समिति की मीटिंग में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। यानी जो पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस में एक और चरण था, वहां से भी उनको हटा दिया गया है। यानी आप कोई भी बिल लाओ, अब ये हाउस से तो, लेकिन यार पार्लियामेंट कमेटी में तो ये अड़चन डालेंगे, बोले वहां से भी हटा दो, हटा दिया। इसके अलावा उनको कह दिया गया वो अपने चैम्बर में भी नहीं जा सकते। हर एक सांसद को संसद भवन में एक दफ्तर मिलता है जहां वो बैठता है, जहां बैठकर वो चिट्ठी पत्री लिखा पढ़ी करता है, जहां उसके पास फाइलें होती हैं, जहां उसके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिकॉर्ड होता है, 50 चीजें होती हैं जैसा एक दफ्तर में होता है। बोले आप उस दफ्तर में भी नहीं घुसोगे। निलंबन तो आपने इन दिनों के लिए किया है। जो पहले की बहुत सारी फाइलें हैं, कार्रवाइयां हैं, आगे के लिए जो कार्रवाइयां हैं, जो चीजें हैं, वो सारी की सारी आपने बंद कर दिया। तो अब क्या होगा? अब सांसद कोई भी चीज, जो इतना काम था उसका रुक गया। यानी सरकार ने अपने रास्ते में खड़े होकर हर आदमी जो उसके रास्ते से जब उसकी सवारी निकलने वाली थी, उसके मुंह पे पट्टी लगा दी, उसके हाथ बांध दिए, उसके पांव बांध दिए। संसद की लॉबी होती है सदन में जब कार्रवाई होती है, तो जब आप जो देखते हैं, आप जहां पर उसके गेट से जब बाहर निकलते हैं तो वहां एक जगह होती है जहां पे लोग मिलते जुलते हैं सब कुछ। उस लॉबी में भी सांसद नहीं जा सकते हैं, उसको भी रोक दिया गया है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो सारे के सारे कानूनी जो बंधन थे, सरकार के ऊपर जो प्रतिबंध थे, जो चेक्स एंड बैलेंसेस थे, सरकार निरंकुश ना हो जाए, इसलिए जो व्यवस्था संसद की बनाई गई थी, उस पूरी व्यवस्था को पंगु बना दिया गया। उसके पंगु बनने से क्या नुकसान होगा, उसके लिए मैं आपको एक कानून के बारे में बताता हूं जो पारित किया गया है। जब भी आप किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं और उस कॉल रिकॉर्डिंग का आप कहीं इस्तेमाल करते हैं तो आप जेल जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में प्राइवेसी का एक कानून है। पुलिस वाला भी अगर कॉल रिकॉर्डिंग करता है तो वहां पे एक सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि डीसीपी या एसएसपी के लेवल का अधिकारी, उसको पुलिस कप्तान के स्तर का अधिकारी ही उसके लिए आदेश दे सकता है, वरना अपराधी की भी रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते हैं। तो इस देश में एक सिस्टम बनाया गया, वरना क्या होगा, अमर सिंह का और उनके कितने लोगों के टेप रिकॉर्ड हो गए थे, अंबानी का भी हो गया था। तो ऐसे तो कोई अडानी के टेप रिकॉर्ड करेगा, उसको ब्लैकमेल करेगा, तो यहां पे तो एक अराजकता फैल जाएगी ना। तो एक नियम बनाया गया था। तो ये नियम क्यों बनाया गया था? प्राइवेसी रहेगी। ऐसा ही एक नियम भारत में डाक के लिए भी था। आप चिट्ठी भेजोगे, आपने चिट्ठी भेज दी, आप एकदम निश्चिंत हैं कि आपकी चिट्ठी जाएगी, आपकी चिट्ठी में कोई ताकझाक नहीं कर पाएगा। अश्विनी वैष्णव साहब ने एक बिल पास कर दिया, कोई है ही नहीं सदन में रोकने वाला, और उसके तहत अब आपकी जो चिट्ठी जाती है उसको कोई भी अधिकारी कभी भी खोल के पढ़ लेगा। जब उसका मन करेगा उसमें पढ़ लेगा, उसमें उसको ताक-झाक कर सकता है, उसकी सामग्री को जांच कर सकता है, आपने अमेजोन से क्या मंगाया ये भी चेक कर सकता है, आप किसी को क्या भेज रहे हैं ये भी चेक कर सकता है। अरे भाई, एक प्रोटोकॉल तो होना चाहिए कि कोई भी कुछ भी उठाकर चेक कर लेगा। लेकिन आ गया। अब ये सवाल अगर कोई वहां खड़ा होता विपक्ष का तो पूछता कि भाई आपने किस स्तर के अधिकारी को आपने दिया है, क्या क्या हो सकता है। एक कानून आ गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, सीआरपीसी। ये मतलब 3 कानून जो हिंदुस्तान का पूरा क्रिमिनल लॉ बदल गया है बगैर बहस के। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता है, संसद में कानून बदल गया है अमित शाह जी ने आज, क्योंकि कोई था ही नहीं। अब उस नए कानून में क्या है और पुराने में क्या था, ये ना मुझे पता ना आपको पता। अब आप सड़क पे जाएंगे और कोई ऐसा काम कर दे जो नए कानून में अपराध हो गया हो, या आपको जेल हो सकती हो, पहले नहीं थी, तो आप तो गए।
क्योंकि कानून की एक मूल अवधारणा, आपको कानून के बारे में पता हो या ना पता हो, आपने उल्लंघन किया है तो वो ये मान के ही चला जाता है कि आपको कानून तो पता ही होगा। चाहे आप अनपढ़ हो, अंगूठा टेक हो, गांव में रहते हो, कभी स्कूल ना गए हो, लेकिन इस देश का कानून आपने अगर उसका उल्लंघन किया है तो आपको कानून पता होगा, ऐसा ही मानकर सरकार चलती है। और ये जो इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि भाई हमको पता ही नहीं था कि ये गैरकानूनी है। तो अगर ये नहीं है, फिर भी इस देश के सिस्टम का, सरकार का फर्ज बनता है कि कुछ अगर गैरकानूनी बना रहे हो तो आप लोगों को बताओ। बताते हैं ना कि भाई भ्रूण में बच्चे की लिंग जांच करना अपराध है, लिखते हैं ना, एक बोर्ड लगाते हैं। तो ये पूरे हिंदुस्तान के क्रिमिनल कानूनों को बदल दिया। अब जो राजद्रोह था वो कानून हटा दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत कानून है, उसकी जगह देशद्रोह बना दिया। अब भैया देशद्रोह किसको माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, ये मुझे पता है क्या, आपको पता है क्या? कौन सी बात देश के खिलाफ मान लेगी सरकार? क्या परिभाषा है? एक कानून आपने बदल दिए, इसलिए बदल दिए क्योंकि संसद में बहस होती, उस पर सवाल जवाब होते, पब्लिक डिस्कोर्स में मामला आता, अलग अलग स्तरों पे सेमिनार होते, लॉ एक्सपर्ट उस पर बात करते, प्रक्रिया बाईपास हो गई। तो ये जो 141 लोग बाहर निकाले गए हैं, 143 हो गए, 2 और निकाल दिए हैं। तो उनके निकाले जाने के पीछे से संसद में इनको वैसे बाहर नहीं किया है, एक तो बहिष्कार करके बाहर चले जाते हैं ना, इनको बिल्कुल ही अलग कर दिया कानून में, कानून के निर्माण की प्रक्रिया से, यानी विपक्ष नाम का रह गया है। और उसके बाद में सरकार जो चाहे बिल ला रही है। और कितने बिल पढ़ लोगे आप? एक दिन में 10 बिल पास हो गए, आप पढ़ लोगे? आपको उनकी डिटेल पता लग जाएगी। कितने लोग ऐसे हैं जो सरकार का गजट खोल खोल के पढ़ेंगे कि नया कानून क्या आया है, और ये निकाल दिया, ये तो पता ही नहीं था, ये तो गलत निकाल दिया, इसका तो विरोध होना चाहिए था। कौन विरोध करेगा? विरोध करने वाले बाहर हैं। तो ये जो मेरे और आपके जीवन पे असर पड़ रहा है, इसको आप समझें अगर, तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई साहब अचानक हम सबके साथ धप्पा हो गया, धोखा हो गया, क्या हो गया पता नहीं। हमको एकदम बढ़िया तरीके से अलूफ कर दिया गया, विपक्ष आवाज उठाए उसको रख दिया गया। चूंकि ये एक तरह से देखा जाए तो आखिरी सत्र है, इस आखिरी सत्र में जितना हो सके जो जो मनमानी करनी है कर लो, जो झोंकना है झोंक दो, और जो अड़चन है उनको हटा दो। और फिर उन्होंने मिमिक्री की थी, नकल उतारी थी, इस बात को लेकर आप बाजार को, पूरे समाज को उसमें व्यस्त कर दो, नेहरू की फोटो हटा दो, उसमें व्यस्त कर दो, लोग उसमें उलझे रहेंगे कि नेहरू ने कश्मीर में क्या किया था, क्या नहीं किया था, कोशिश हुई पहले, और पीछे से ये काम हो जाएगा। तो हम और आप जो बैठे हुए हैं भाई साहब, इस देश में, आजाद देश में रहते हैं, हमारी जिंदगी के साथ कुछ भी फैसला हो जाएगा, हमारे प्रतिनिधि भी वहां पे शामिल नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, तो ये हो क्या रहा है, ये फिर क्या है? मतलब कल के दिन आपके, अब ये एक उसमें जैसे एक नया प्रोविजन आया कि भैया कोई आदमी अगर शादी का आश्वासन देता है तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान कर दिया गया है, और संबंध बनाता है तो वो भले कॉन्सेंसुअल, अब उसकी डिटेल अलग है, वो मुझे नहीं पता है, अब आदमी को तो पता नहीं है, वो तो लिविंग बना पड़ा है। तो हमको, आपको, सबको जो लपेटा है तरीके से, सरकार ने अपने मन से जो ठीक लगा कानून बना दिया। वो जो सिचुएशन है वो हम सबके लिए सोचने वाली बात है। लोकतंत्र में हर चीज का महत्व होता है और यही विपक्ष का महत्व है। और इस समय में अंधाधुंध लगातार जितने चाहो कानून छापे जाओ, तो बूथ कैप्चरिंग टाइप का मामला हो गया। खैर, ये लोकतंत्र है भारत का, उस लोकतंत्र की खामियां इस बहाने सामने आ रही। लेकिन जो भी है, ये बहुत दुखदाई प्रसंग है। इससे पहले जब सांसदों को बाहर किया जाता था तो बाकायदा उनके साथ मंत्रणा होती थी, उनको मनाने की प्रक्रिया होती थी। मैं आपको एक खबर साझा कर रहा हूं, मनमोहन सिंह अटल बिहारी वाजपेयी को फोन कर रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, और उनको कहा जा रहा है कि अटल जी आप शामिल हो जाइए वगैरह वगैरह, फोन पे, बैक चैनल पे। गुलाम नबी आजाद सबसे मिल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, उनको मना रहे हैं। उसके बाद बैठक होती है और विपक्ष आके शामिल होने लगता है। किसी को सस्पेंड भी करते थे तो कोशिश रहती थी, कर दिया है लेकिन इनको पीछे ले आए, एक बीच का रास्ता निकाल दिया जाए, ताकि संसद जो है ये ऐसी संसद जिसमें विपक्ष नहीं है, जो रिकॉर्ड बन रहा है भारत के इतिहास में, ये कलंक स्पीकर के माथे पे ना हो कि भैया आपके स्पीकर रहते हुए सब कुछ एक तरफा हो गया। लेकिन यहां तो गर्व के साथ
जैसे ही बच्चे ने क्लास में डिसिप्लिन का पालन नहीं किया, बाहर निकालो, मास्टरी चल रही है। अब जो भी है, ये हमारे गौरवशाली लोकतंत्र का एक और पहलू है, और इसमें कांग्रेस पार्टी इसलिए भी जिम्मेदार है, 70 साल में उसने इन पहलुओं को देखा नहीं, और उसने ये नहीं सोचा कि कभी वो चली जाएगी तो उसके बाद में इस देश में चेक्स एंड बैलेंसेस जरूरी हैं। लेकिन कांग्रेस का इतना से कसूर है, भविष्य कौन देख सकता है। पर जो हमारे सामने हो रहा है, ये नेताओं की डायलॉगबाजी नहीं है, ये ज्ञानबाजी नहीं है, ये बैठकर किसी की ममिक्री उतारी या नहीं उतारी गई, ये भी नहीं है। ये सीधे सीधे मेरे और आपके भविष्य को तय किया जा रहा है। कितने कानून आएंगे, उन कानूनों में क्या होगा, क्या बदल जाएगा मेरी जिंदगी में, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने पौवा लिया और वोट दे दिया। कल को आके मुझे ही लोग पीटने लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो कह दिया ना वहाँ पे 450 का सिलेंडर नहीं मिलेगा राजस्थान में, सरकार ने कह दिया संसद में, वो भी विपक्ष के बगैर कह दिया, तो चुनाव जीत लिया था वो कह के। ऐसे ही वहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश में दिखा दी कोई और लड़की, ब्याह दी कोई और लड़की। शिवराज सिंह दिखा के वोट ले लिया, दूसरा किसी को ब्याह दिया। तो इसी तरह की चीजें जो हो रही हैं, हमको पता ही नहीं है, हम इस देश में लोकतंत्र के मालिक हैं। तो आपको लगता नहीं मेरी और आपकी कुछ और पहुंच होनी चाहिए, कुछ और पकड़ होनी चाहिए, हमारी कुछ और सुनवाई होनी चाहिए। अब तो धरना प्रदर्शन की भी सुनवाई यहां बंद हो गई है, और विपक्ष के नेता भी एक तरफ रख दिए गए हैं। फिर जो लोग कहते हैं 24 के बाद फिर मोदी जी आ गए तो चुनाव नहीं होंगे, तो भैया आप चुनाव हो भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अभी चुनाव हुए थे ना 19 में, उसके बावजूद कैसे चल रहा है सदन। जो भी है, हमको वो सदन तकनीकी चीज़ों से मतलब नहीं, हमको इससे मतलब भैया हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ रहा है, तो वो हम चौंके नहीं उसको लेके, और हमारी तरफ से भी बात करने वाला कोई होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए और मीडिया होना चाहिए जो एकदम से सरकार की तरफ खड़ा हो गया है। कम से कम वहां विपक्ष अंदर नहीं है तो मीडिया ने चीर फाड़ करे ना कि इस कानून में ये खराबी है, ये अच्छाई है, ये चीजें। जैसे 2 कानून के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो काम भी नहीं हो रहा है। आपने धनखड़ साहब का मजाक उड़ाया, आपने जाति का अपमान कर दिया, ये कर दिया, बस इसी में देश चल रहा है। उम्मीद करता हूं इस पूरे विषय को आप समझ गए होंगे। फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लें। नमस्कार, जय हिंद।